बिछड़े हुओं के सोग में रहने दे मुझे, ऐ यादें रफ्तगा मुझे तन्हा न कर अभी। बेसाख्ता कई सालों बाद, बल्कि अशरों के बाद, खुद ब खुद ये शेर मुझे याद आ गया। और वो यादें स्पेशली जो आपके आखिरी तालीमी मराहल, ख़ास स्कूल के हों, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के हों, जुड़ी ही होती हैं। तो इस उम्मीद पर एक बार फिर इस सालाना इंटरनेशनल पाकिस्तान डॉक्टर्स कॉन्फ्रेंस में हम भी शिरकत करने आए हैं। तो इस डॉक्टर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में क्या क्या होता है, ये आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इस पीसी होटल में इंटरनेशनल लेवल पे बाहर से आए हुए डॉक्टर्स या दूसरे सूबों से आए हुए डॉक्टर्स के स्टे का भी इंतज़ाम होता है, और साथ ही सारी मसरूफियात कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इसमें जारी रहती हैं। और किसी को बाहर से आने की या कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि इनविटेशन कार्ड भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं वेन्यू इसका पीसी होटल ही हो, कोई और वेन्यू भी हो सकता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे रिहाइश के साथ साथ आपको फौरी तौर पर सेमिनार और कॉन्फ्रेंस अटेंड करने की पूरी सहूलत दी जाती है। जो भी वेन्यू हो वहाँ ये करीब में ही चीज़ें ज़रूरी समझी जाती हैं। तो आज इसका इनॉग्रेशन डे यानी इफ्तिताई तकरीब है। आज के दिन सारा स्केड्यूल दिया जाता है कि आइंदा 2-3 दिनों में क्या क्या आपके कॉन्फ्रेंस में सेमिनार किस किस टॉपिक पर मुनक्कद किए जा रहे हैं। तो इंटरेस्टेड पीपल जो हैं, जो जिस टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं, वो इसको अटेंड कर लेते हैं अपने अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग भी। तो इस तरह ग्लोबली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन और रिसर्चेस रिगार्डिंग मेडिकल सेशंस का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। मेरे लिए प्रॉब्लम ये था कि मुझे स्टेयर से नीचे क्रिस्टल हॉल में नहीं जाना था। नीचे वाला सारा फ्लोर ही क्रिस्टल हॉल के साथ साथ पूरा इन्वॉल्व था इस सारी एक्टिविटीज़ में। तो मैं फिर एस्केलेटर से ही नीचे आई हूँ, और अब यहाँ पे मुख्तलिफ़ मेडिकल की कंपनीज़ के मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगे हुए हैं। और इस दफ़ा बहुत ही लेटेस्ट, यानी कि थोड़ा सा इसको इनोवेटिवली लिया गया है। और साथ ही इन स्टॉल्स के ऑपोजिट क्रिस्टल हॉल में इफ्तिताई तकरीब का सिलसिला भी जारी है। अच्छा, जैसे ही मैं क्रिस्टल हॉल में एंटर हुई और माइक पे जिन साहब को देखा तो बहुत ही अच्छा लगा। ये हमारे वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम साहब हैं। बहुत ही कम लोग वैसे इनके बारे में जानते हैं कि इन्होंने एज ए प्रोफेशन मेडिकल को अपनाने के लिए अपने घर के सिस्टम से कैसे इन्होंने वो पूरी जद्दोजहद स्ट्रगल करके अपने आप को मेडिकल के लिए सिलेक्ट करना चाहा, और इसमें क्या क्या उनके साथ हुआ, ये सारा उन्होंने यूएचएस के एक सेमिनार में शेयर किया था, जिसमें और डॉक्टर भी थे, जो पाकिस्तान की डॉक्टर शगुफ्ता फ़िरोज़ साहिबा और वसीम बादामी साहब। उन्होंने जब अपनी, एक तरह से ये एक मोटिवेशनल सेमिनार था, और मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुई थी जब इन लोगों ने अपनी अपनी स्टोरीज शेयर की। तो बज़ाहिर बहुत ही कामयाब नज़र आने वाले कि शायद ये लोग इसी तरह से अपनी लाइफ में ग्रो करते आए हैं, मगर नो, जब इनकी एक्चुअल में वो स्ट्रगल देखी तो, और वो इन्होंने बताया, तो यकीन मानिए बहुत ही हैरानगी भी हुई और ख़ुशी भी हुई कि आपने अपने गोल अचीव करने के लिए किस हद तक स्ट्रगल करना होती है, और फिर वो स्ट्रगल का सिलसिला जारी और सारी भी रह सकता है। तो इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और उस सेमिनार से मैं ऑडिटोरियम से बाहर आते वक्त इतना मोटिवेट हो चुकी थी, और मेरी जो डिमोटिवेशन थी या मैं जो स्ट्रेस के एक फ़ेज़ में रहती थी, मुझे लगा कि नहीं, आप भी कुछ कर सकते हैं। हर इंसान जो है अपने सिस्टम से किसी ना किसी स्ट्रगल में ज़रूर ही मसरूफ़ होता है। और मुझे भी लगता था कि ये 1.5 अशरे से शुरू होने वाला सिलसिला, जिसमें मैं कलम पकड़ने और किताब खोलने से बिल्कुल ही कासिर हो चुकी थी, एक दफ़ा फिर से मेरे अंदर ये चीज़ पैदा हुई कि मुझे फिर से अपने उसी पैटर्न को फॉलो करना है। डॉक्टर जावेद अकरम की स्पीच के बाद मैं ज़रा बाहर आ गई, ज़रा थोड़ा सा देखिए, ये जीएसके वालों का स्टॉल तो बड़ा ही इनोवेटिव और साइंस फिक्शन का तासुर लिया हुआ है। लाइटनिंग का भी कमाल उन्होंने फ़ायदा उठाया है। और ये देखिए हाई नून वालों का, ये जो सीएसी हमारी फेवरेट है, इसका स्टॉल भी यहाँ पे मौजूद है। और इस दफ़ा का तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इनकी सारी जो ऑर्गेनाइजेशन थी, अच्छा लग रहा था। हर स्टॉल एक तरफ से एक दूसरे से अलग ही नज़र आ रहा था। हाई नून वालों ने काफ़ी अच्छा इसको किया था, और ये यहाँ पे तो उन्होंने सारे ही अपने रिलेटेड जितने भी अंदर इनके स्टॉल से सबको उन्होंने यहीं पे हाईलाइट कर दिया था।
तो यहाँ पे बड़े मज़े के स्टॉल थे। एक दो स्टॉल्स आप चलिए आगे देखते हैं उन्होंने कैसे इस चीज़ को हाईलाइट किया, अपने प्रोडक्ट्स को भी। और इसमें एक फिरोज सन्स का जो स्टॉल है वो तो सारे लोगों की तवज्जो का मरकज़ मेरे ख़्याल में था। तो चलते चलते हम लोग देखते जाते हैं, ये ऑप्स एजीपी वालों की स्टॉल था। और आगे सनूफ़ी वालों ने भी बड़ा एक अच्छा सिटिंग के अहतमाम के साथ और ड्राई फ्रूट के साथ पूरा अहतमाम के साथ वो भी मौजूद थे। हाँ, इनके साथ साथ मैं इनके ब्रोशर्स भी लेती जा रही थी ताकि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन घर जाके ज़रा उसको स्टडी कर लें। तो ये जी फिरोज वालों का स्टॉल था। इन्होंने गेम एंडेड, लेकिन जो भी था वो मेरे ख्याल में मेरे पहुंचने तक वो गेम वाकई एंड हो चुकी थी। और यहाँ पे ये इन्होंने एक स्क्रीन पे ये सारा कुछ सिलसिला जो था उसका शुरू किया हुआ था। और साथ ही इन्होंने अपने उसमें एक मग्स पर पिक्चर अपनी प्रिंट करवा सकते हैं आप। तो ये सारा फिरोज वालों का स्टॉल जो है ये तमाम लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ था। अब यहाँ पे जो ये इतना रश नज़र आ रहा है, मैं भी वैसे इस कोशिश में थी कि पता चले कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पहुँचने पे पता चला यहाँ पे मग प्रिंट हो रहे हैं, लेकिन उसमें एटलीस्ट आपको 3 घंटे लगेंगे और मैं तो पहले ही लेट हो चुकी थी। तो इसलिए मेरा तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं मग को अपने लिए प्रिंट करवा सकी। और अगले दिन उन्हें होना नहीं था। सिर्फ इफ्तिताई तकरीब के लिए यहाँ पे मौजूद थे इन कप्स को प्रिंट करने में। और यहाँ पे ब्रोशर्स एटको लग रहा है मुझे, ये एटको का स्टॉल है और ये साइन एटको वालों का ही है। तो यहाँ पे इन्होंने अपनी सारी प्रोडक्ट को यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, एस्कार्ड, स्केबियन और ये सारा। तो चलिए थोड़ा सा ज़रा आगे चल के देख लेते हैं आगे क्या क्या है। अब मुझे ये था कि मैं ऊपर लॉबी में भी जाके देखूं क्या है। तो एस्केलेटर से जब ऊपर आई और एक स्टॉल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। वैसे तो मुझे लगा कि ये डेकोरेशन के लिए है, लेकिन पता करने पर ये पता चला कि आप इसको ख़रीद सकते हैं। और प्राइस सुनते ही मेरा सर इसी तरह घूम गया। अब सेमिनार के बाद, इस इनाग्रेशन तकरीब के बाद हमें लंच के लिए GBR में जाना था। तो जिस तक पहुँचने के लिए रास्ते में एक बड़ा ही खूबसूरत फाइकस प्लांट्स का ये मुझे नज़र आए, बहुत हरे भरे लग रहे थे। और साथ ही एक छोटे से लॉन में छोटा सा लॉन बना के उन्होंने ग्रीनरी के साथ ये जो फाउंटेन बनाया था ये बहुत ही अट्रैक्ट कर रहा था। तो चलिए थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इसमें से ये पानी और साथ ग्रीनरी का जो थोड़ा सा इम्तिज़ाज था ये बहुत रिलैक्सिंग था और बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसके यहाँ पे जब मेरे बच्चे छोटे हुआ करते थे तो मैं उनके साथ जब न्यू ईयर या क्रिसमस का डे आने वाला होता था तो इन्होंने अपनी लॉबी को बहुत अच्छे तरीके से स्नोमैन और क्रिसमस ट्रीज़ और उसके साथ सांता क्लॉस के साथ इन्होंने डेकोरेट किया होता था और बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता था। और लाइटिंग फिर वो तो इट डज़ मैटर। तो मैं अपने बच्चों के साथ और अपनी देवरानी के बच्चों के साथ उनको सिर्फ इस चीज़ को दिखाने के लिए ले आया करती थी कि मज़हब जो है हर एक का ज़ाती मामला है और हर एक एहतराम हम पर वाजिब है। तो यहाँ से पहले साल से होते हुए मैं यहाँ से GBR के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा लाइट्स जो है वो सामने से आ रही है, शायद शाम भी हो रही है तो इस वजह से अंधेरा और रोशनी का अजीब सा इम्तिज़ाज लग रहा है। बहरहाल आ गए, ये कुछ लोग खड़े हैं जो हमें गाइड करने के लिए भी हैं और थोड़ा सा चेक भी रखने के लिए। तो अब ये हमारी एंट्रेंस GBR में लंच के लिए होने वाली है, जहाँ मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सारे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर हजरात और ख़वातीन पहुँच चुकी हैं। तो ये मैं भी अपनी बेटियों के साथ उसी तरफ जा रही हूँ। ये भी दोनों बेटियाँ मेरी हैं, लेकिन तीसरी वाली की अपनी मसरूफियत थी तो वो नहीं आ सकी। बहरहाल यहाँ पे ये ट्रॉली के साथ देखिए खाना ले आया और ले जाया जा रहा है। और यहाँ पे हमारे वेलकम को वो डॉक्टर हजरात जो इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद में पूरी कोशिश कर देते हैं इसको कामयाब बनाने के लिए, हमारे वेलकम के लिए खड़े हैं। तो यहाँ पे अब आप खाने का वो मंज़र देखेंगे जो किसी भी पाकिस्तानी तकरीब में आप महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ख़ुद भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होकर टेबलों पे आपने कैसे उसको खाने को लेना होता है, वो सारा कुछ आपको यहाँ भी मिल सकता है। चलिए देखते हैं।
अब यहाँ पे हमें टेबल की तलाश है, तो टेबल मेरे आई थिंक अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं ज़रूर इसको रिज़र्व कर ही लिया होगा। तो देखते हैं। अभी तो ये सारा लुक देखिए, वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त। तो असल में यही लाइटिंग और यही कैरिज़मा जो है ना, आपको होटल्स की तरफ खींचता है। अच्छा जी, अब ये खाने के बाद ये जो कुछ यहाँ पे बचा है आप देख सकते हैं। अच्छा, मैं भूल गई एक चीज़ कि जिस टेबल पे हम लोग बैठे थे वहाँ पे हमारे सामने 4 हज़रात थे। तो अगर मैं वहाँ पे ये पिक्चर लेती तो आपको पता चलता कि लोग कितना खाते हैं और किस हद तक खाते हैं और किस हद तक छोड़ जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। वो कबाबों की प्लेट के ऊपर चावलों की प्लेट, वो सब अनटच वहीं पे मौजूद थी। बहरहाल चलें, ये थोड़ा सा भी आप देख लीजिए कि हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। शायद हम लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हो गए कि शायद ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। बहरहाल ये हमारी पाकिस्तानियों की साइकी है। ये देखिए, पूरी टेबल पे इतना कुछ रख के तो ये खाया गया और ये सारा वेस्ट है। चलिए, और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि जहाँ पे चाय है वहाँ के चाय के कप तो मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे बड़ी शुगर के साशे और टी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके हैं। और इसका अंदाज़ा आप खुद भी लगा सकते हैं, साशे इतने हैं लेकिन बाकी किधर गए। चलिए, लोग मीठा खाना पसंद करते हैं। तो बहरहाल बहुत अच्छा खाना था, बहुत मज़ा आया। सीख कबाब यहाँ के बहुत ज़बरदस्त थे। इस तरह खाना और चाय के बाद हम लोग भी बाहर निकल रहे थे, और साथ ही साथ जो यहाँ की इंतज़ामिया थी वो इसको अगले अपने इवेंट के लिए डेकोरेट करने में मसरूफ़ थी। दोबारा से उसी तरह फ्लावर्स के बुके ले आके रखे जा रहे थे टेबल्स में, वाटर शाटर। तो शाम भी होने वाली थी, हम लोग निकल ही रहे थे बाहर, और हबी मेरे जा चुके थे अपनी कार पार्किंग से लेने के लिए। यहीं खाने की टेबल पे ना हमारी मुलाकात पेशावर की एक सीनियर लेडी डॉक्टर से हुई, जो मेरे ख्याल में यहाँ पे अपनी कोई स्पीच भी डिलीवर करना आई थी, और नेक्स्ट 2 डेज़ में उनके भी स्पीचेस के यहाँ पे सेशंस होने थे। इस तरह हम लोगों ने फ़ोन के तबादलों के साथ साथ इस चीज़ की भी एक यकीन दहानी करा दी कि भाई किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में एक दूसरे से हम रब्ता कर सकते हैं। तो ये बाहर आए हैं तो लाइट्स ऑन हो चुकी थी, और हम लोग भी इसी इंतज़ार में थे कि अब किसी तरह जल्दी से घर पहुंच जाएं। लेकिन क्या पता जी, कुदरत ने हमारे लिए आगे कितना सैर का बंदोबस्त किया था, ये तो हमें बाद में पता चला। तो चलिए, अब हम ये GBRB से निकल कर हम आगे जा रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपनी व्हीकल का। तो ये साथ साथ ये बड़ा खूबसूरत मंदिर दिख रहा है, जिसको मैं चाह रही थी इसको भी थोड़ा सा कैप्चर कर लूँ। और ये मुझे कि सिंड्रेला की स्टोरीज़ वाला कोई एक दरवाज़ा नज़र आ रहा था, जिसमें अंदर एक बड़ा एक फंक्शन चल रहा होता है। तो ये हमारे मसीहाओं की एक गैदरिंग है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सूरत में, जहाँ पे तमाम कोशिश करते हैं कि डॉक्टर्स अपने अपने नॉलेज को शेयर करें। और लेकिन साथ ही मैं एक बात यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगी, कोरोना के दिनों में जितना GPs ने काम किया, यानी कि जनरल फिजिशियंस ने, और ये वैसे भी पैंडेमिक हो या एपिडेमिक हो, ये मुल्क के लिए, कौम के लिए जो काम कर रहे होते हैं, इनको तो कोई ना कोई मेडल तो दिया ही जाना चाहिए। लेकिन साथ में एक बात आपसे शेयर करना चाहूँगी, कोरोना के दिनों में मैंने ये देखा था कि GPs को किसी फॉर्म पे कोई ऐसी राय नहीं थी कि उनका कोरोना टेस्ट ही कम से कम गवर्नमेंट फ्री करवा दे। और इतने इतने बड़े हॉस्पिटल चलाने वाले लोग भी डॉक्टर्स को कोई किसी तरह अकोमोडेट करने को तैयार नहीं थे कि, और फुल फ़ी के साथ जो कोरोना टेस्ट का वो करवाया जा रहा था। तो जाते जाते मैं आपकी उन घोड़ों से भी मुलाकात करवा देती हूँ जो हमारे वेलकम के लिए PC के एंट्रेंस पे आपको खड़े मिलेंगे, और फिर जाते हुए आपको एग्ज़िट के लिए भी इनके पास से ही होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा दिलफरेब सा लाइटिंग के साथ खूबसूरत नज़ारा लग रहा था। अब जी, जब भी जैसे ही हम एग्ज़िट से बाहर रोड पे आते हैं तो, और घर के लिए हम रवां दवां हैं, तो आगे चल के पता ये चलता है कि सारी रोड ब्लॉक्स हो चुकी हैं और आप इस तरफ से नहीं गुज़र सकते।
वजह ये बताई जा रही थी कि फैज़ मेले का इनेकाद अलहम्रा में हो रहा है, जिसके लिए सिक्योरिटी पर्पसेस की वजह से तमाम सड़क जो हैं वो ब्लॉक्स हैं और आपको मुतबादिल रूट लेना है। अब उस मुतबादिल रूट में हमारा रूट बिल्कुल एंटायरली अपोज़िट दूसरी तरफ से था। ईवान इकबाल से होते हुए हमें मैक्लोड रोड पेट्रोल स्टेशन से हमने पेट्रोल फिल करवाया, जिसकी हम दुआ कर रहे थे कि भाई ख़त्म ना हो जाए, नहीं तो धिक्का लगाना पड़ जाएगा हम लोगों को। लेकिन साथ ही साथ ना रास्ते में इन्होंने लाइटिंग से जिस तरह रोड को डेकोरेट किया हुआ था अलहम्रा के पास से गुज़रते हुए, वो भी एक बड़ा ही खूबसूरत मंज़र था। तो लाइटिंग का ज़बरदस्त इस्तेमाल था। ये देखिए यहाँ पे पूरी सड़क जो है ना उसको उन्होंने इस तरह रोशन किया हुआ था और एक बहुत ही खूबसूरत मंज़र था। लेकिन रोड देखिए कितनी सुनसान है। तो मसीहाओं की इस कॉन्फ्रेंस के बाद कुदरत ने हमें घर तक पहुंचाने के लिए एक लंबा रोड देने का और रूट का बंदोबस्त किया हुआ था। मतलब एंजॉय करते हुए जा रहे थे और साथ ही साथ दुआ यही थी, या अल्लाह पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए, पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। और फिर ये भी ख्याल आया कि इस तरह निकलने से पहले आपको अगर नज़दीक भी जाना है तो पेट्रोल की क्वांटिटी जो है हमेशा आपकी पेट्रोल टंकी में ज़्यादा होना चाहिए। तो चलते चलते पाकिस्तान के तमाम मसीहाओं को और पाकिस्तान में आने वाले किसी भी एपिडेमिक या पैंडेमिक में जिस तरह गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स का बोझ जीपीज़ ने संभाला हुआ है, 3/4 से ज़्यादा बोझ इन्हीं जीपीज़ ने बांटा हुआ है, तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ। मैं क्या, पूरी कौम ही उन्हें सैल्यूट करती है। और स्पेशली उस वक़्त जब आप लोग एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से मास्क के साथ ही रहने पर मजबूर होते हैं। वज़ीर सेहत जावेद अकरम साहब से लेकर जितनी भी हायर अथॉरिटीज़ हैं, उनको भी इस चीज़ का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए कि जीपीज़ के लिए और उनकी फैमिलीज़ के लिए उनको कुछ ऐसी मराद ज़रूर दें जिससे वो मज़ीद मोटिवेट हो के मुल्क कौम के लिए खिदमत देने में जुटे रहें। ये जो पिंक आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, आई थिंक इसको सब ही पहचान लिया होगा, पिंक हेलमेट और पिंक बॉक्स। इसमें हमारे लिए वो कुछ जा रहा है जिसके लिए बच्चे हर घड़ी तैयार और कामरान रहते हैं घर में। और अब वो मंजिल हमारे सामने है जिसके बाद हमें रास्ते के लंबा होने का कोई फ़िक्र नहीं होगा। तो ये हमारा पेट्रोल स्टेशन आ चुका है, पेट्रोल डलवा रहे हैं और घर की तरफ जा रहे हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।